नमस्कार साथियों, आज हम लोग लेके आए हैं ये खंड पार्ट 1 आपका वीडियो है, जो कि साइंस का है। क्लास 10 का जो एमसीक्यू होता है, आप जानते हैं, यदि आप किसी भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ आपको 8, 9, 10th की एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दोस्त, मुझे इतना विश्वास है, यदि इस पीडीएफ को पढ़ लेंगे आप, यदि इस वीडियो को आप देख लेंगे और जितने भी एपिसोड आएँगे उनको आप देख लेंगे, तो मैं इतनी दावे के साथ कह सकता हूँ कि विज्ञान आपको ना एनसीईआरटी ना एससीईआरटी कहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा बस इसको पढ़ते रहिए, आपकी सिलेक्शन निश्चित रूप से साइंस में हो जाएगी। चाहे वो पीआरटी की तैयारी कर रहे हो या फिर 6 to 8 या फिर 9th-10th की। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संदीप सर का, जिन्होंने मुझे पढ़ाने का मौका दिया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है क्लास 10 का, और याद रखिएगा ये आपका पार्ट 1 है। आगे फिर हम लोग इस प्रकार के एपिसोड देखते रहेंगे। यदि आप नए आए हैं तो हमारा साथ देने के लिए आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पहला प्रश्न हम लोग रासायनिक अभिक्रिया हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है? लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो दोस्त आपके सामने ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका एकदम परफेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। दोस्त मुझे पूर्ण विश्वास है, यदि आप इतना कर लेंगे, जितने भी एपिसोड आएंगे विज्ञान की, आपको विज्ञान के लिए कोई और टीचर के पास ढूंढना नहीं पड़ेगा, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर ए का जो ऑप्शन था, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। क्या होता है दोस्त? तो ये आप ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बोल रहा है ऊर्ध्वापातन ऊर्ध्वापातन एवं बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन के उदाहरण है? जैसे मान लीजिए बर्फ होता है, और जब बर्फ पिघलता है तो वही बोल रहा है ऊर्ध्वापातन एवं बर्फ का पिघलना किस प्रकार का। अच्छा बताइए मुझे, ऊर्ध्वापातन क्या होता है? मुझे बताइए कि ऊर्ध्वापातन क्या होता है? आप जानते हैं, ये अगर मान लीजिए बर्फ़ है, ये आपका बर्फ़ है, और यहाँ जो आपकी गैस बनती है, यहाँ से लेके यहाँ, यही आपका ऊर्ध्वापातन कहलाती है। चलिए ऊर्ध्वापातन क्या होती है? तो ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है दोस्त? तो याद रखिएगा, ऊर्ध्वापातन और बर्फ़ का पिघलना किस प्रकार का उदाहरण है? तो आप बोलेंगे सर भौतिक परिवर्तन है। क्या है दोस्त? भौतिक परिवर्तन है। फिर बोल रहा है मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार लौ के साथ जलता है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार डैश 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 लौ के साथ जलता है। दोस्त जितना भी मैं प्रश्न आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, एपिसोड नंबर 1 है। इस बात को आप याद रखिएगा कि आपको डेली 1 से 2 एपिसोड, एक भूगोल एक विज्ञान के डेली एपिसोड मिलने वाली है। आप प्लीज़, हो सकता है 3 भी मिल जाए, तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। देख लीजिएगा, आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो उम्मीद आप करते हैं कि आप सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे और लाइक भी कर दिए होंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार डैश लौ के साथ जलता है। तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम रिबन जो है दोस्त, याद रखिएगा, ये आपका सफ़ेद, क्या होगा इसका आंसर दोस्त? सफ़ेद लौ के साथ जलता है। जब भी मैग्नीशियम की बात करेगा तो सफ़ेद आपको, यानी कि इसी का नाम आप कह सकते हैं उजला। क्या बोलते हैं इसको? ही उजला बोलते हैं इसको ही आप। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम रिबन के जलने पर श्वेत राख बनाता है, जो पानी में घुलकर बनता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो वो श्वेत राख राख बनाता है, और जो पानी में घुलकर क्या बनाता है? जब वो पानी में घुलता है तो वो क्या बनाता है, वही बोल रहा है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, इसका आंसर यही होगा। बोल रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात MgOH2। आप यहाँ से क्वेश्चन 2 बन रहा है। क्या बन रहा है? पहला तो आपको मैग्नीशियम रिबन जलने पे कौन सा राग प्राप्त होता है, यहाँ पे देखिए,
ये वाला लाइन। देखिए बीपीएससी बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछती है, आपको ये भी नहीं चलेगा पता क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। तो मैग्नीशियम रिबन जलने पर कौन सा राख बनता है? तो श्वेत राख बनता है। और तो और जो पानी में घुलता है तो वो क्या बनाता है? तो याद रखिएगा, जब पानी में घुलता है तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनती है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो आप कह सकते हैं बाबू MgOH2 होता है। क्या होता है दोस्त? MgOH2 इसका सही सूत्र होता है। फिर बोल रहा है यदि, देखिए, यदि जिंक के दानों पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो कौन सी गैस बनेगी? यदि जिंक के दानों पर सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो कौन सी गैस बनेगी? आपके सामने ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा ये भी गलत है, ये भी गलत है, जबकि इसका ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन सही जवाब है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए मुझे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? आप मुझे कमेंट कीजिए सर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या आप मुझे कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला बोल रहा है निम्नलिखित में से सड़े अंडे जैसी गंध किस गैस की होती है? निम्नलिखित में से, जैसे मान लीजिए कोई अंडा होता है वो सड़ जाता है, क्या होता है दोस्त? सड़ना समझते हैं ना, जो खराब हो गया पदार्थ। सड़े अंडे जैसी गंध किस प्रकार की होती है? याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन आपके सामने SO2 H2S। याद रखिएगा इसका आंसर जो जाएगा दोस्त H2S इसका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट कीजिए H2S को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? यदि आप तैयारी करते हैं तो आपको निश्चित रूप से पता होगा H2S को आप क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए। अगला बोल रहा है हाइड्रोजन गैस किस प्रकार की ध्वनि से निकलती है? आप ध्यान रखिएगा हमारे पृथ्वी पे सबसे बड़ी गैस, अच्छा मुझे कमेंट में बताइए मुझे हमारे पृथ्वी पे पृथ्वी पे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो आप भी जानते हैं दोस्त, आपका N2 होता है कितना? 78%। आप बोलेंगे ऑक्सीजन कितना होता है सर? ऑक्सीजन बोलेंगे 21%, CO2 0.03% होता है, अन्य गैस 0.94% 7% होता है। अब वही पूछ रहा है यहाँ से कि हाइड्रोजन गैस जो निकलती है वो किस प्रकार के ध्वनि से प्राप्त होती है? आपके सामने ऑप्शन है सड़े अंडे की गंध के साथ, फटफट के साथ, जलते हुए गंधक के साथ या फिर एक से अधिक। ध्यान रखिएगा इसी को पोप कहा जाता है और इसी को फट फट कहा जाता है। सारे हाइड्रोजन गैस जो निकलती है दोस्त, आप याद रखिएगा पोप का ऑप्शन में कहीं पे पोप साउंड रहेगा तो आप पोप साउंड टिक करिएगा। ऑप्शन में यदि आपको फटफट की रहेगी तो आप फटफट टिक कीजिएगा। इस बात देखिए कई कई बार क्या होगा, आप अंग्रेजी से जानते होंगे लेकिन हिंदी से नहीं जानते होंगे, इसलिए जब एग्जाम में आपको बनाइएगा तो अंग्रेजी पे भी खास नज़र रखिएगा वहाँ पे, क्योंकि जानते हैं दोस्त एक एक नंबर आपके एग्जाम में बहुत काम आती है। फिर बोल रहा है जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 Fe2O3। आप मुझे बताना है इसमें फेरिक ऑक्साइड में, आप मुझे कमेंट कीजिए कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, इसमें ऑक्सीजन कितनी है? यदि आप जानते हैं तो मुझे बताइए। जंग का रासायनिक जब भी सूत्र पूछेगा, जब भी जंग का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए, क्या? Fe2O3, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। जबकि यहाँ देखेंगे नीचे आप आएंगे ऑप्शन जो दिया हुआ है से किस प्रकार से सेट किया गया ऑप्शन है Fe3O3, बिल्कुल भी सूत्र गलत है सर। जिंक जिंक ऑक्साइड एकदम गलत है सर, आपको ये नहीं होता है, जबकि इसका आंसर फेरिक ऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर इसका होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है जंग किसका मिश्रण है? आप मुझे बताइए जंग किसे कहते हैं, जंग किसे कहते हैं? और जंग
कैसे पकड़ता है? दोस्त आप भी जानते हैं जंग जब किसी भी धातु को आप खुली हवा में छोड़ देते हैं, उनसे उनमें जो धूल कणें होती है, उनसे क्या करता है अभिक्रिया करके उन पे जो परत बैठ जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? जंग बोलते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। इसका आपके सामने ऑप्शन है Fe3O4 FeOH2, फिर बोल्ड ऑप्शन नंबर बी FeO, फिर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है Fe2O3 और FeOH3। बिल्कुल सही जवाब, यही इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो Fe2O3 और FeOH3 इसका ये परफेक्ट आंसर हो। अब मुझे कमेंट में बताना है कि Fe2 और O3 का रासायनिक नाम हिंदी में किसे क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको पढ़ाया है, आप मुझे कमेंट कीजिए क्या कहते हैं। आप कमेंट करेंगे दोस्त, आपको याद होगा, इसलिए आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप क्या होगा, आपको याद होगा चीज़ें और आप जल्दी भूलेंगे नहीं लिखने से। तो उम्मीद करते हैं आप लिखते भी साथ साथ रहते होंगे। दोस्त देखिए, ये क्वेश्चन आपको विज्ञान का पार्ट 1 है, क्लास 10 का MCQ है। आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और आपका सिलेक्शन 110% होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO 340 ATM दाब पर हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO 340 ATM दाब पर हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। इथाइल, लेकिन ऑप्शन इसका मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा या फिर CH3OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? तो मिथाइल अल्कोहल या फिर CH3OH इसका परफेक्टली आंसर होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप कमेंट के साथ साथ याद भी करते चलते होंगे मेरे साथ साथ। बोल्डा प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद क्या है? देखिए आप जानते हैं, मुझे पहले लिखिए, आप कमेंट कीजिए। सर ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? सर ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? मुझे आप कमेंट कीजिए। C6H12O6। आप मुझे ये बताइए जल का सूत्र क्या होता है? आप कहेंगे H2O। ऑक्सीजन बोलेगा तो आप बोलेंगे O2। बोलेगा ऑक्सीजन कितना परसेंट है वायुमंडल में, तो आप बोलेंगे 21%। तो इतना क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो पूछेगा आपसे प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद क्या कहलाते हैं या फिर क्या कौन सा होता है? तो ये आपका ग्लूकोज भी होता है, जल भी होता है और ऑक्सीजन होता है। ये तीनों पदार्थ के बिना प्रकाश संश्लेषण का जो संभव नहीं हो पाता है। तो ग्लूकोज, जल, ऑक्सीजन। आप मुझे कमेंट करके बताइए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? आप मुझे कमेंट कीजिए कि ऑक्सीजन की सर परमाणु संख्या कितनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में ATP के कितने अणु शामिल होते हैं? मतलब जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो ग्लूकोज के प्रत्येक अणु में संश्लेषण में ATP के, अच्छा मुझे बताइए पहले ATP क्या होता है? मुझे आप कमेंट कीजिए, तो मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग जानते हैं। मैं जानना चाहूँगा ATP क्या होता है या फिर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, ये इसका जो पूरा नाम होता है, ये किस चीज़ के लिए होता है, किसका काम आता है? मुझे बताइए ATP क्या होता है। तो कितने अणु शामिल होते हैं? जब आप ऑप्शन की तरफ भागेंगे तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर A 16, B 18, C 20। तो याद रखिएगा जब भी ऑप्शन की बात करेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर B 18 इसका परफेक्ट आंसर है। दोस्त ये मैं पढ़ा पा रहा हूँ, संदीप सर की मदद से मैं ये आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए कह रहा है बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? क्या कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं उसे? क्या उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं? तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहला क्वेश्चन तो यही आपसे है कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? मुझे बताइए को बच्चा, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। मुझे बताइए इसको एक दो नाम और कहता है, क्या कहा जाता है उसको? तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आपसे बात करेगा बुझा हुआ चूना का, तो बुझा हुआ चूना पूछेगा आपसे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका जवाब देना है। बुझा हुआ चूना जब भी बोलेगा आपसे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका परफेक्टली आंसर हो जाएगी।
वहीं आपसे पूछता, बताइए मुझे, बिना बुझा हुआ चूना, पूछेगा आपसे बिना बुझा हुआ चूना, तो आप बोलते हो उसको सर कैल्शियम 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 ऑक्साइड इसका सही जवाब हो जाता। कैल्शियम ऑक्साइड इसका सही जवाब हो जाता। कब होता? जब बिना बुझा हुआ चूना कहता। लेकिन ऐसा यहाँ क्या कह रहा था? कैल्शियम ऑक्साइड, इसलिए इसका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड की बात करेंगे तो बुझा हुआ चूना इसका परफेक्ट आंसर है। लीजिए वो भी क्वेश्चन आ गया कि बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं। तो बुझा हुआ चूना की बात करेंगे हम लोग दोस्त। तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था आपको, बुझा हुआ चूना जो कहते हैं उसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? तो कैल्शियम ऑक्साइड। वहीं बोलेगा आपसे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो आप कह सकते हैं सर बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ फिर से पढ़ेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है। देखिए क्वेश्चन को फिर से घुरा दिया ऐसी जगह, अब बच्चा यहीं पे कन्फ्यूजिंग होता है। दोस्त मैं फिर से बोल रहा हूँ, आगे बढ़ने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। आगे फिर से वीडियो मिलेगी और मैं लिख के दावे के साथ कहता हूँ जितना एपिसोड में कराऊँगा इसके बाहर क्वेश्चन आपके बीपीएससी में नहीं पूछेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो याद रखिएगा इसका सामान्य नाम जो होता है दोस्त आपका बुझा हुआ चूना इसका सही नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? तो बुझा हुआ चूना इसका सही नाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है चूने का रासायनिक नाम क्या है। देखिए चूने का रासायनिक नाम, अब मुझे बताइए आपने कुछ देर पहले क्या पढ़ा था, मुझे आप कमेंट कीजिए कि चूने का पानी रासायनिक नाम क्या है। तो आप कुछ देर पहले क्या पढ़े थे? तो चूने का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या था? कैल्शियम, ये आपका क्या था? ये आपका क्या था? ये आपका बुझा हुआ चूना था। क्या था? बुझा हुआ चूना था। अब बुझा हुआ चूना की बात कर रहा है तो यहाँ तो बोल दिया चूने की पानी, तो आप कन्फ्यूज तो होंगे ही होंगे। वाजिब ही है, वाजिब भी एक कन्फ्यूजिंग होना। तो याद रखिएगा बुझा हुआ चूना को ही चूने का पानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? तो बुझा हुआ चूना को ही चूने का पानी कहा जाता है। और इसका परफेक्ट आंसर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इसका परफेक्टली आंसर होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी समझ में आती होगी। वही बताइए तो मुझे, कैल्शियम ऑक्साइड बोल देगा तो आप तुरंत कहेंगे सर इसी में अगर हम जोड़ दें बिना बुझा हुआ चूना तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन इसका अगर चूने का पानी की बात करेंगे सर हम लोग तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इसका परफेक्ट आंसर होने वाली है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, सूत्र क्या है? तो दोस्त सभी जानते हैं हम सभी कि CaCO3 इसका सही जवाब है। CaCO3 इसका सही जवाब है। लेकिन रुकिए, आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, इसी का नाम बताइए मुझे क्या होता है? इसी का हम लोग बोलते हैं कैल्शियम, क्या बोलते हैं दोस्त? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसी का सूत्र का नाम होता है। तो संगमरमर का जब भी बात करेगा रासायनिक सूत्र के बारे में तो आप कहेंगे CaCO3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछेगा आपसे CaCO3 का क्या नाम है तो आप कह सकते हैं सर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अच्छा आपसे यही क्वेश्चन ये पूछ देगा, मान लीजिए CaO किसका सूत्र है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना CaO किसका सूत्र है। तो आप मुझे क्या बोलेंगे, मुझे बताइए इसका क्या बारे में बोलेंगे आप? तो कैल्शियम ऑक्साइड। अब मुझे बताइए कैल्शियम ऑक्साइड किस में होता था? तो बिना बुझा हुआ चूना, इसी को तो बोलते थे, क्या बोलते थे? बिना बुझा हुआ चूना CO। अब वही बोलता CaOH2, तो ये आपका बुझा हुआ चूना क्या होता? बुझा हुआ, मतलब बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO। जबकि आपसे पूछता है यहाँ पे बुझा हुआ चूना का तो CaOH2 इसका। लेकिन यहाँ सवाल में क्या कह रहा था आपसे? संगमरमर का रासायनिक सूत्र तो CaCO3, इसको प्यार से आप कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। दोस्त मैं आपको बहुत सारा प्रश्न करवा रहा हूँ, एक प्रश्न में मैं 4-5 प्रश्न निकाल रहा हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, इसको याद करते हुए अपने कॉपी में नोट्स जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वही नोट्स आपके एग्जाम में काम आने वाली है।
किसी रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किसे एक मानक परीक्षण माना गया है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किसे एक मानक परीक्षण माना गया है। आपके सामने ऑप्शन है पॉप की ध्वनि सुनाई देना, रासायनिक विलयन का नीले से हरे रंग में परिवर्तित होना, लेकिन इसका सही आंसर चूने के पानी का दूधिया होना। तो चूने का पानी का दूधिया होना, टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की, अर्थात चूने के पानी का दूधिया होना इसका परफेक्टली और सही जवाब हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ध्यान रखिएगा श्वसन की जब भी बात करेगा तो दोस्तों श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वहीं बोलेगा आपसे साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, उसमें भी आप ऊष्माक्षेपी का ही टिक कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए, मुझे आप कमेंट कीजिए श्वसन क्या होता है, मुझे कमेंट कीजिए कि सर श्वसन किसे कहते हैं। चलिए तो उसमें श्वसन पूछेगा आपसे किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ध्यान रखिएगा श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न बोल रहा है, देखिए वही जो मैंने बताया अभी, साग सब्जियां वनस्पति द्रव्य विघटित होकर कंपोस्ट बनता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। क्या ऊष्माशेषी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है या विस्थापन होती है। तो जब भी साग सब्जियों और श्वसन की बात करेगा तो हमेशा याद रखिएगा इसका आंसर ऊष्माक्षेपी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी इसका सही जवाब होने वाला है। अब मुझे कमेंट करके मुझे बताइए, आपसे मैं कमेंट में पूछ रहा हूँ अल्कोहल का सूत्र क्या होता है। अल्कोहल का सूत्र क्या होता है। आपको टास्क मिल रहा है, आप मुझे अभी बताइए, बिना चोरी के बताइएगा कि अल्कोहल का सूत्र क्या होता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की पूरी आसार होती है। दोस्त मैं आगे बढ़ने से पहले फिर से बोल रहा हूँ, यदि आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। आपको इसके अलावा पढ़ना कहीं नहीं मिलेगा, आप कहीं भी जो है इससे ज़्यादा मत पढ़िएगा, आपको एग्जाम में निश्चित रूप से सिलेक्शन यहीं से होने वाली है। ये मैं संदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए प्रेरित किया, उन्होंने मुझे सहयोग दिया। तो चलिए आज के लिए ये आपका पार्ट 1 वीडियो था और अगले मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा। पार्ट 2 ये आपका पार्ट 1 वही था, क्लास 10 का एनसीईआरटी का एमसीक्यू था। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ। और इस बात को आप याद रखिएगा, आप एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। चलिए थैंक यू, आपने पूरा वीडियो को वॉच किया होगा। जय हिंद, नमस्कार।